तो भाई देखो, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि हायर परचेस सिस्टम जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसके अंदर हम 3 चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कैलकुलेशन टेबल बनानी, दूसरे नंबर पे हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज, तीसरे नंबर पे हम सीखेंगे खाते बनाने यानी कि अकाउंट्स बनाने। तो कैलकुलेशन टेबल बनानी हमने पहले सीख ली थी, हाँ या ना। कैलकुलेशन टेबल के बाद में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। अगर हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज़ की, तो उस कंडीशन में हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ कभी भी बनाने के लिए आएंगी तो वहाँ पे हमारे सामने दो परिस्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। या तो वो आपसे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर जर्नल एंट्रीज बनवाएगा, या फिर आपसे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर जर्नल एंट्रीज बनवाएगा। यानी कि या तो किराया विक्रेता की पुस्तकों में आपसे जर्नल लेके बनवाएगा, या फिर आपसे किराया विक्रेता की पुस्तकों में जर्नल लेके बनवाएगा, हाँ या ना। कभी भी अगर मान लो आपसे वो जर्नल एंट्रीज बनवाता है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, वहाँ पे भी आपके सामने दो परिस्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। या तो आपसे एसेट एक्रूड मेथड से बनवाएगा, या फिर क्रेडिट परचेज मेथड से बनवाएगा। यानी कि या तो संपत्ति अर्जित विधि या संपत्ति उपार्जन विधि से बनवाएगा, या फिर क्रेडिट परचेज मेथड यानी कि उधार क्रय विधि से बनवाएगा। ठीक है जी। लेकिन स्पष्ट सूचना के अभाव में हम उधार क्रय पद्धति का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि इस वाली का। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मान लो वो आपसे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर जर्नल एंट्रीज बनवाता है तो उस कंडीशन में वो केवल और केवल आपसे क्रेडिट परचेज मेथड से ही बनवाएगा, एसेट एक्रूड मेथड से कभी भी नहीं बनवाएगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर मान लो हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, वो भी एसेट एक्रूड मेथड से, तब हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एंट्री कैसे बनानी है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाली वीडियो में। अब उसमें क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहले हमें एंट्री बनानी है डीपी की, उसके बाद ड्यू की, पेमेंट, ट्रांसफर, उससे पहले डेप चार्ज, ड्यू पेमेंट ट्रांसफर, उससे पहले डेप चार्ज, ड्यू पेमेंट ट्रांसफर, उससे पहले डेप चार्ज। स्टार्टिंग में डीपी की एंट्री यानी कि एडवांस पेमेंट देने की एंट्री। एडवांस पेमेंट देने की एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि भैया एसेट्स आ रही है हमारे पास से, एडवांस जा रहा है, पैसा जा रहा है, हाँ या ना। इसे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग हमने अमाउंट पेड कर ली है इमीडिएटली। ठीक है जी। और जब यहाँ पे किस्त ड्यू होगी, ड्यू का मतलब एक तो हमें एसेट्स का पेमेंट करना है, एक इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। किसको करना है, हायर वेंडर को। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। ठीक है जी। इसमें क्या है कि जैसे सपोज दैट 10,000 रुपये एसेट्स का देना है, 1,000 रुपये इंटरेस्ट का देना है, कुल मिलाकर के कितना रुपये देना है, 11,000 रुपये। इसी तरीके से अगर मान लो हम पेमेंट करने की बात करते हैं तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पाने वाला हायर वेंडर है, देने वाला बैंक है, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि अगर मान लो हम किसी को चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं तो पेमेंट बैंक के द्वारा किया जाएगा ना, तो इसीलिए पाने वाला हायर वेंडर है, देने वाला बैंक है, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और वैसे भी जब हमारे पास से चेक जाता है तो हम टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, ना कि कैश अकाउंट। यहाँ पे 11,000 रुपये डेबिट में और 11,000 रुपये क्रेडिट में। ठीक है जी। अब उसके बाद में ड्यू की एंट्री बनेगी, जब किसी का पैसा ड्यू कराया तो उसका पेमेंट भी हमने कर दिया। लास्ट में ट्रांसफ़र से पहले अपन एक एंट्री बना देंगे डेप चार्ज की। एक होता है मोबाइल चार्ज करना, एक होता है डेप चार्ज करना। हमें डेप चार्ज करनी है भैया, डेप अकाउंट डेबिट टू किस पर करनी है, एसेट्स पर। डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जितने रुपए की डेप है वो डेबिट में, उतने रुपए क्रेडिट में। बीइंग हमने क्या कर दिया, मोबाइल चार्ज कराया क्या, नहीं भैया, हमने क्या करी है, डेप चार्ज। तो बीइंग डेप चार्ज। लास्ट में जाकर के हम एक ट्रांसफ़र की एंट्री बना देंगे। ट्रांसफ़र की एंट्री कैसे बनेगी कि भैया P&L अकाउंट डेबिट टू डेप अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। मतलब P&L में हम सारे के सारे लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे। लॉस हमारे क्या क्या है, एक तो जितने रुपए की हमारी संपत्ति किसी है वो हमारा एक तरीके का लॉस है, और एक जो हम दूसरे वाले व्यक्ति को एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, होंडा वाले को एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का, वो एक हमारा लॉस है। तो ये जो दोनों के दोनों लॉस हैं उसे हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और फाइनली एंट्री बना देंगे P&L अकाउंट डेबिट टू डेप अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। डेप का जितना रुपया है, जैसे यहाँ 10,000 रुपये, इंटरेस्ट का जितना रुपया है जैसे 1,000 रुपये, दोनों को ऐड करके कितना आ गया, 11,000। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। इतनी चीज़ आपको बढ़िया से समझ में आई। मतलब जनरल एंट्रीज कभी भी बनानी है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, वो भी एसेट एक्रूड मेथड से, तो ड्यू पेमेंट ट्रांसफर, उससे पहले डेप चार्ज और स्टार्टिंग में डीपी की एंट्री। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं,
कि जिस क्वेश्चन नंबर 1 की हमने कैलकुलेशन टेबल बनानी सीखी थी, आज हम उसकी जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, वो भी एसेट एक्रूड मेथड से। जर्नल एंट्री बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, वो भी एसेट एक्रूड मेथड से, यानी कि संपत्ति अर्जित विधि कह लें आप, या फिर संपत्ति उपार्जन विधि कह लें। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री हमारी किस चीज़ की बनेगी? ड्यू, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद ट्रांसफ़र, और उससे पहले भैया जो हमारी एंट्री बनेगी वो किस चीज़ की बनेगी? डेप्ट चार्ज की। और स्टार्टिंग में डीपी की एंट्री बनेगी अगर आपने कोई डाउन पेमेंट करा है तब। अगर कोई डाउन पेमेंट नहीं करा तो कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखो आपने एडवांस पेमेंट करा है 20,000 रुपये का, तो हम यहाँ पर एंट्री क्या बनाएंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि भैया हमारे पास से एसेट्स आई और चेक गया तो आने वाली वस्तु डेबिट, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब भी चेक जाता है तो हम टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, ना कि टू कैश अकाउंट। सही है, क्योंकि कंपनी में ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो चेक के माध्यम से ही होते हैं, ना कि बैंक के माध्यम से। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? बीइंग, हमने जो अमाउंट है वो पेड कर दी इमीडिएटली। बीइंग अमाउंट पेड इमीडिएटली। कितने रुपए पे करें हमने इमीडिएटली? 20,000 रुपये। तो यहाँ पे हमने कितना रुपये लिख दिया? 20,000 रुपये डेबिट में और 20,000 रुपया क्रेडिट में। इसके बाद में क्या होगी? ड्यू की एंट्री बनेगी। ड्यू की एंट्री क्या बनेगी भैया? एक तो हमें एसेट्स का पैसा देना है, एसेट्स अकाउंट डेबिट। एक हमें इंटरेस्ट का पैसा देना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। टू किसको देना है? हायर वेंडर को। ये निंजा टेक्निक है जिस हिसाब से आप जो है एंट्री आसानी से याद कर सकते हैं। बीइंग, हमने क्या कर दिया? पीछे क्या लिखवाया था हमें, क्या बननी है? बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू। बीइंग हमने क्या कर दी कि भैया जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या हो गई? ड्यू। अच्छा, कितने रुपए के साथ में इंस्टॉलमेंट ड्यू करनी है हमें? एसेट्स का देखना है यहाँ पे कितना रुपया है? 16,792 रुपये भैया। एसेट्स में वो अमाउंट जानी है जो कि आपकी कैश प्राइस में लिखी हुई है, यानी कि 16,792 रुपये। इंटरेस्ट के सामने वो आपको अमाउंट लिखनी है जो कि आपने इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिखी हुई है, यानी कि 3,208 रुपये। और दोनों को ऐड करके आपका कितना आ गया? 20,000 रुपये। तो आपको 20,000 रुपये यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है जी, मतलब कैश प्राइस में जो लिखा हुआ है वो आपको एसेट्स के सामने लिखना है, इंटरेस्ट में जो आपका लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और जो आपका इंस्टॉलमेंट में लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है हायर वेंडर के सामने। ठीक है जी, अब इसके बाद में जब हमने ड्यू की एंट्री बना दी, फिर हम पेमेंट की एंट्री भी बना दें। अब पेमेंट किसको करना है? हायर वेंडर को। जब ड्यू हायर वेंडर का करा है तो पेमेंट भी हायर वेंडर को ही हमें करना पड़ेगा। तो अब जो हमारी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दिया? जो इंस्टॉलमेंट थी उसको क्या कर दिया? पेड। ठीक है जी, कितने रुपए पेड करे हैं? जितने रुपए हायर वेंडर को ड्यू करे थे 20,000 रुपये, वही हमने यहाँ पर इसको जो है पे कर दिए 20,000 रुपये। ठीक, ड्यू बन गई, पेमेंट बन गई। ट्रांसफर से पहले डेप्ट चार्ज की एंट्री बना दें। डेप्ट चार्ज की एंट्री क्या बनेगी भैया? डेप्ट चार्ज करना है डेप्ट अकाउंट डेबिट टू किस पे करना है? एसेट्स पर, टू एसेट्स अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दी? मोबाइल चार्ज नहीं करा, क्या कर दी भैया? बीइंग डेप जो है वो क्या कर दी हमने? चार्ज कर दी। बीइंग डेप चार्ज। कितने रुपए चार्ज करी है डेप? पहली साल की जो हमारी डेप है वो 7347 रुपये बैठ रही है, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया? 7347 रुपये। यहाँ पे भी कितना लिख दिया? 7347 रुपये। ठीक है जी, इसके बाद में ड्यू की एंट्री बन गई, पेमेंट की बन गई, ट्रांसफर से पहले डेप चार्ज कर दी। क्या अब हम ट्रांसफर की एंट्री बना दें? ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप अकाउंट।
बीइंग हमने क्या कर दिया, जो इंटरेस्ट और डेब्ट थे उनको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पर, टू पी एंड एल अकाउंट। आप चाहें तो टू पी एंड एल अकाउंट लिख सकते हैं, वरना इसी से काम चल जाएगा कि बीइंग इंटरेस्ट एंड डेब्ट हमने क्या कर दी, ट्रांसफर। ठीक है जी। अच्छा, इंटरेस्ट का कितना रुपया था, इंटरेस्ट के सामने 3208 रुपये लिखा हुआ है भैया। डेब्ट का कितना रुपया था, डेब्ट के सामने 7347 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि 3208 प्लस 7347 रुपये, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 10,555 रुपये। वो हमने पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया, छुट्टी। ठीक है जी। बताएं यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़ जाएं। ये तो हो गई हमारी पहली साल की एंट्री, मतलब 1 2 3 4 5, हर साल की 5 एंट्री बनेंगी। अगर डीपी नहीं है तो वो साइड हो जाएगा, लेकिन डीपी की एंट्री एक ही साल बननी है। सही। अब जो अगली साल है, अगली साल आपकी कितनी एंट्री बनेगी, केवल 1 2 3 4 एंट्री बनेगी। ठीक है। तो फिर ड्यू की एंट्री बनाए, ये तो पहली साल की हो गई। अब दूसरी साल की एंट्री बनाते हैं हम। क्या एंट्री बनाएंगे कि भैया एक तो हमें एसेट्स का पैसा ड्यू करना है, एक तो हमें एसेट्स का पेमेंट करना है, एसेट्स अकाउंट डेबिट। एक हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। टू किसको करना है, हायर वेंडर को, तो टू हायर वेंडर अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो इंस्टॉलमेंट थी उसको ड्यू कर दिया भैया। अच्छा, एसेट्स का कितना रुपया है दूसरी साल, 17,799 रुपये। इंटरेस्ट का कितना रुपया है, 2,201 रुपये। दोनों को जोड़ करके कितना बैठ रहा है, 20,000 रुपये। ये तो हो गई ड्यू की एंट्री। अब हम यहाँ पेमेंट की एंट्री बनाते हैं कि भैया हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंस्टॉलमेंट बीइंग हमने इंस्टॉलमेंट क्या कर दी, बीइंग इंस्टॉलमेंट हमने कर दी पेड। ठीक है जी। कितने रुपए पेड कर दिए हमने, 20,000 रुपये। राइट। अब इसके बाद में क्या होगा, हमने ड्यू की एंट्री बना दी, पेमेंट की बना दी। ट्रांसफर से पहले हम किस चीज़ की एंट्री बनाएंगे, डेब्ट चार्ज की। तो भाई डेब्ट चार्ज की एंट्री क्या बनेगी कि डेब्ट अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दी, जो डेब्ट थी वो भैया चार्ज कर दी, बीइंग डेब्ट चार्ज। अच्छा, कितने रुपए डेब्ट चार्ज करी है दूसरी साल, दूसरी साल हमने डेब्ट चार्ज करी है भैया 6612 रुपये की। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 6612 रुपये डेबिट में और 6612 रुपये क्रेडिट में। ड्यू पेमेंट ट्रांसफर से पहले डेब्ट चार्ज हो गई, क्या आप ट्रांसफर की एंट्री बना दें, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेब्ट अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो इंटरेस्ट एंड डेब्ट थी वो ट्रांसफर कर दी, कहाँ पर, टू पी एंड एल अकाउंट में। हाँ या ना। अच्छा, इंटरेस्ट का कितना रुपया है भैया, इंटरेस्ट का जैसे कि यहाँ पे 2,201 रुपये दिया हुआ है, तो भाई इंटरेस्ट में हमने लिख दिया 2,201 रुपये। डेब्ट का कितने रुपये हैं, डेब्ट का भैया हमें 6612 रुपये दिया हुआ है, और दोनों को मिला करके भाई कितना बैठ रहा है, जैसे 2,201 प्लस 6612, दोनों को मिला करके हमारा कितना बैठ रहा है, 8,813 रुपये। तो 8,813 रुपये हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, 8,813 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर दिया पी एंड एल अकाउंट में। डन। इसके बाद में क्या होगा,
पहली साल की बन गई, दूसरी साल की बन गई, अब हम बनाते हैं तीसरी साल की एंट्री। तीसरी साल फिर देखो डीपी की एंट्री तो बननी नहीं है, हमने आपको बताया था पहली साल सबसे पहली एंट्री डीपी की केवल और केवल उसी कंडीशन में बननी है जिस समय सामने वाले व्यक्ति ने वेंडर को डाउन पेमेंट करा है, एडवांस पेमेंट करा है, वरना पहली साल पहली एंट्री डीपी की भी नहीं बनेगी। ठीक है जी। बाकी हर साल हमारी ड्यू पेमेंट ट्रांसफ़र उससे पहले डेप चार्ज, ड्यू पेमेंट ट्रांसफ़र उससे पहले डेप चार्ज, मैंने 4 एंट्री बननी है। ठीक है जी। अब ड्यू की एंट्री बनाते हैं तीसरी साल की, क्या बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू हायर वेंडर अकाउंट। अगर हमें थोड़ा जल्दी काम करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले इसकी एंट्री बना सकते हैं, बाद में इसकी अमाउंट फिल कर सकते हैं। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। मैंने एसेट्स का पेमेंट करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, किसको करना है? हायर वेंडर को। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो इंस्टॉलमेंट थी उसको कर दिया भैया ड्यू। इसके बाद में पेमेंट करते हैं, किसको करना है? हायर वेंडर को। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग इसने क्या कर दिया, जो इंस्टॉलमेंट थी उसको कर दिया है भैया पेड। इसके बाद में ड्यू पेमेंट ट्रांसफ़र उससे पहले डेप चार्ज, मैंने डेप चार्ज करने की एंट्री बना दें, डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो डेप थी उसको चार्ज कर दिया। लास्ट में जाकर के ट्रांसफ़र की एंट्री बना दें क्या, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो इंटरेस्ट एंड डेप थी वो हमने क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी, कहाँ पर? टू P&L अकाउंट। ठीक है जी। अब इसकी हम क्या करते हैं, इसकी हम अमाउंट फिलअप करते हैं। जैसे कि पहले दिया हुआ है तीसरी साल हमें एसेट्स कितने रुपए की है, 18,879 रुपये की, तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 18,879 रुपये। इंटरेस्ट का कितना रुपया है, 1,121 रुपये, तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 1,121 रुपये। दोनों को छोड़ के हमारा 20,000 बैठता है। और वैसे भी यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है 20,000 रुपये दिया हुआ है। फिर हमें पेमेंट भी कितने का करना है हायर वेंडर को, 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये यहाँ, 20,000 रुपये यहाँ। डेप कितने रुपए की चार्ज करनी है तीसरी साल? तीसरी साल जो हमें डेप चार्ज करनी है 5951 रुपये की करनी है भैया। तो यहाँ पे हमने डेप कितने रुपए की चार्ज कर दी, 5951 रुपये की, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र जो करना है, इंटरेस्ट का कितना रुपया ट्रांसफ़र करना है हमें, 1,121 रुपये। डेप का कितना रुपया चार्ज करना है, डेप का हमें चार्ज करना है 5951 रुपये। इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है बताओ, जैसे 1,121 प्लस 5951, इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 7072। हाँ है ना, ये ट्रांसफ़र हो गया। इस तरीके से अभी हमने सबसे पहले क्या करा, इस तरीके से हमने सबसे पहले जनरल एंट्रीज बनानी सीखी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, वो भी एसेट एक्रूड मेथड से, राइट। तो भाई देखो एसेट एक्रूड जो मेथड है उसे डिस्कस करने के बाद में हम ये देखते हैं कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है जो कि अपनी बुक्स में जनरल एंट्रीज बनाना चाह रहा है, ठीक है जी, और वो भी कौन सा वाला, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, वो भी क्रेडिट परचेज मेथड से, तो उस कंडीशन में वो अपने यहाँ जनरल एंट्रीज किस प्रकार से बनाएगा। ठीक है जी। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है जो कि जनरल एंट्रीज बनाना चाह रहा है, सपोज दैट अगर वो हायर परचेजर है, ठीक है जी, अगर कोई भी बंदा हायर परचेजर है वो जनरल एंट्रीज बनाना चाह रहा है, वो भी क्रेडिट परचेज मेथड से, ठीक है, कोई व्यक्ति जनरल एंट्रीज बनाना चाह रहा है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर क्रेडिट परचेज मेथड से, तो उस कंडीशन में वो अपने यहाँ अकाउंटिंग किस प्रकार से करेगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे भी एंट्री हमारी सेम बनेगी, ड्यू पेमेंट ट्रांसफ़र उससे पहले डेप चार्ज,
और स्टार्टिंग में डीपी की एंट्री। फिर भैया चेंज क्या है एसेट एक्रूड मेथड और क्रेडिट परचेज मेथड में। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि एसेट एक्रूड मेथड और क्रेडिट परचेज मेथड में बेसिक सा डिफरेंस केवल ये है कि यहाँ पर क्या था कि हम एसेट्स और इंटरेस्ट दोनों की अमाउंट को पहले ड्यू करा करते थे, तब इस व्यक्ति को पेमेंट करा करते थे। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे हम इंटरेस्ट को ही ड्यू करेंगे, एसेट को ड्यू नहीं करेंगे। मतलब एसेट की अमाउंट को ड्यू नहीं करेंगे, केवल इंटरेस्ट की अमाउंट को ड्यू करेंगे और जो पेमेंट करेंगे वो फुल अमाउंट का करेंगे। ठीक है जी। और दूसरा क्या है, जैसे यहाँ पे हम एंट्री बनाया करते थे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक इस एंट्री में चेंज आ जाएगा। यहाँ पे एंट्री बन जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। बाकी यहाँ पे जो है वो केवल और केवल इंटरेस्ट ड्यू होगी और पेमेंट पूरे का होगा, केवल इतना चेंज है, बाकी इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले हमने यहाँ पे क्या करा, एक एंट्री बना दी किस चीज़ की, परचेज़ की। एक एंट्री यहाँ पर और ऐड हो गई है किस चीज़ की भैया, परचेज़ की। कि जैसे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, कि हमने एसेट्स खरीदी, किससे खरीदी है भैया, हायर वेंडर से। एसेट्स खरीदी है वो भी हमने किससे खरीदी है भैया, हायर वेंडर से। इसीलिए हमने यहाँ पे एंट्री क्या बना दी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि आने वाली क्या है एसेट्स और किससे आ रही है, हायर वेंडर से। इसीलिए हमने यहाँ पर जो एंट्री बनाई है वो क्या बनाई है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है जी। और यहाँ पे जो है वो आपको वो दिखाना है जितना भी आपका टोटल सीपी है, जितना भी आपका टोटल सीपी है। उसके बाद में एक डाउन पेमेंट की एंट्री बनेगी कि जी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड इमीडिएटली, कि जी पाने वाला हायर वेंडर है, हमारे पास से चेक जा रहा है, इसलिए हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि अगर कैश जाता तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री बन जाती। अब चेक जा रहा है तो हमने एंट्री क्या बना दी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, माने बीइंग अमाउंट पेड इमीडिएटली। हमने कुछ अमाउंट जो है पेड कर दी इमीडिएटली। ठीक है, जितने रुपए आपने इमीडिएटली पे करे हैं आप उन्हें यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखो एसेट्स और इंटरेस्ट दोनों हमने ड्यू नहीं करी है, ड्यू क्या करी है, केवल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। लेकिन जो एंट्री बनेगी पेमेंट की वो पूरी एंट्री बनेगी, भुगतान करने पर नॉर्मली एंट्री बनेगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पाने वाला हायर वेंडर है और हमारे पास से चेक जा रहा है, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितने रुपए डेबिट में उतने रुपए क्रेडिट में, और यहाँ इंस्टॉलमेंट की राशि आएगी। फिर देखो हमने डेप चार्ज करने की एंट्री बना दी है हिरास काटने पर, डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग डेप चार्ज। और लास्ट में जाकर के हमने ट्रांसफ़र करने की एंट्री बना दी है कि भैया P&L अकाउंट डेबिट टू डेप अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। जितना रुपया डेप का है वो यहाँ, जितना इंटरेस्ट का है वो यहाँ, और दोनों को ऐड करके हमने कहाँ पे लिख दिया, P&L अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। सही है जी। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की एंट्रीज बनाते हैं। कौन से मेथड से, क्रेडिट परचेज मेथड से। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू, पेमेंट, ट्रांसफर, उससे पहले डेप चार्ज। स्टार्टिंग में अगर डीपी दे रहे हो तो डीपी, वरना परचेज की एंट्री तो बननी है क्रेडिट परचेज मेथड में। सही है। तो यहाँ पे एक एंट्री फालतू हो जाएगी पहली वाली साल। तो सबसे पहले हम परचेज की एंट्री बनाते हैं कि भैया एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स आ रही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे आ रही है, हायर वेंडर से, टू हायर वेंडर अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर ली, जो एसेट्स थी वो क्या कर ली, परचेज कर ली भैया, बीइंग एसेट्स परचेज्ड। डन। कितने रुपए की एसेट्स परचेज करी है हमने, इसका टोटल सीपी कितना है, इस वाले क्वेश्चन का पहली यही वाली है ना, तो इसका टोटल सीपी कितना है, 73,470 रुपये। तो यहाँ पे हम कितना रुपया दिखाएंगे, 73,470 रुपये, 73,470 रुपये। डीपी, क्या यहाँ पे डीपी दिया है, एडवांस दिया है, जी बिल्कुल दिया है भैया 20,000 रुपये का। तो अब यहाँ डीपी की एंट्री भी बना देंगे। डीपी की एंट्री यहाँ क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नहीं बनेगी, क्योंकि अब तो हमने एक एसेट्स का पैसा एक बार में दिखा दिया ना,
अब एंट्री क्या बनेगी डीपी की, इस वाले मेथड में हायर वेंडर अकाउंट डेबिट के जी हायर वेंडर पाने वाला है टू बैंक अकाउंट, हमारे पास से पेमेंट जा रहा है, चेक जा रहा है। बीइंग हमने क्या कर दी, जो अमाउंट थी वो पेड कर दी इमीडिएटली। अच्छा, कितने रुपए की अमाउंट हमने पेड करी है इमीडिएटली, इसमें अगर आप देखें तो 20,000 रुपये की। तो भाई यहाँ पे कितना रुपया आ गया, 20,000 रुपये डेबिट में और 20,000 रुपया क्रेडिट में। इसके बाद में ड्यू की एंट्री बनाएंगे। ड्यू देखो एसेट्स का पैसा नहीं होगा, इस वाले मेथड में क्या होगा, केवल और केवल इंटरेस्ट का पैसा ड्यू होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है ना, टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो इंटरेस्ट था उसको क्या कर दिया भैया ड्यू। कितने रुपए ड्यू करे हैं इंटरेस्ट के, 3208 रुपये पहली साल। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 3208, और यहाँ पे भी कितना लिख दिया 3208। अब हम क्या करेंगे, ड्यू उसके बाद पेमेंट कर दें, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पाने वाला हायर वेंडर है, हमारे पास से चेक जा रहा है। तो बीइंग हमने क्या कर दिया, जो अमाउंट था उसको पेड कर दिया भाई मेरे छुट्टी। बीइंग अमाउंट पेड या बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड एक ही बात है। कितने रुपए का पेमेंट करना है लेकिन हमें यहाँ पहली साल 20,000 रुपये का। भले ही हमने एसेट्स की वैल्यू ड्यू नहीं करी है, लेकिन पेमेंट हमें पूरे का करना है। कितने रुपए का भैया, 20,000 रुपये का। बस हल्का सा चेंज ये हो गया है कि यहाँ पे हमने एसेट्स की वैल्यू ड्यू नहीं करी है, केवल इंटरेस्ट की वैल्यू ड्यू कर दी है। ठीक है जी। इसके बाद में ड्यू हो गया, पेमेंट हो गया, ट्रांसफर से पहले डेप चार्ज कर लें। डेप चार्ज करने की एंट्री क्या बनेगी, डेप अकाउंट डेबिट टू किस पर करना है डेप चार्ज, एसेट्स पर। डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, कितने रुपए, पहली साल का जो हमारा डेप है 7347 का है, तो यहाँ पे कितना रुपया ड्यू कर दिया हमने 7347 रुपये। बीइंग हमने क्या कर दी, जो डेप थी वो क्या कर दी भैया, चार्ज कर दी। डन। अब इसके बाद में क्या होगा, ट्रांसफर की एंट्री बना दें। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप अकाउंट, कि भैया हमने जो बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप थी वो ट्रांसफर कर दी कहाँ पर, टू P&L अकाउंट में। ठीक है जी। इंटरेस्ट का कितना रुपया है पहली साल, इंटरेस्ट का भैया पहली साल 3208 रुपये है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का 3208 रुपये लिख दिया हमने। डेप का कितने रुपये है पहली साल, 7347 रुपये है, तो भाई यहाँ पे 7347 रुपये लिख दिया। दोनों को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो फाइनली हमारा P&L अकाउंट में कितना चला जाएगा, 3208 और 7347 को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो उस कंडीशन में हमारे सामने कितना निकल करके आता है, 10,555 रुपये। और 10,555 रुपये हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया भैया, P&L में छुट्टी। इस तरीके से हमने पहली साल की एंट्री बना दी। कैसी तरीके से दूसरी और तीसरी साल की एंट्री हम बना सकते हैं, कैसे बनेगी, सबसे पहले हम एंट्री बना ले रहे हैं, उसके बाद अमाउंट डाल देंगे, काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी उस काम में। ये तो अभी केवल पहली साल की एंट्री बनी है। दूसरी साल की एंट्री क्या बनेगी, केवल ड्यू, पेमेंट, ट्रांसफ़र, उससे पहले डेप चार्ज। ये डीपी की एंट्री नहीं बनेगी, परचेज की एंट्री नहीं बनेगी। क्रेडिट परचेज मेथड के अंदर केवल पहली साल ये 2 एंट्री एक्स्ट्रा बननी है, बाकी हर साल 1 2 3 4 ये 4 एंट्री बननी है। ठीक है जी। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम ड्यू कर लें कि भैया इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो इंटरेस्ट थी उसको भैया ड्यू कर दिया। कितने रुपए की इंटरेस्ट थी बाद में देखेंगे,
जब हमने इंटरेस्ट ड्यू कराया तो पेमेंट यहाँ पे केवल पेमेंट की तो हमें नॉर्मल एंट्री बनानी है कि भैया हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो इंस्टॉलमेंट थी उसको पेड कर दिया। बीइंग इंस्टॉलमेंट को हमने क्या कर दिया, पेड कर दिया। कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट थी बाद में देखेंगे। डेप चार्ज कर दे क्या, ड्यू पेमेंट ट्रांसफर, उससे पहले डेप चार्ज, डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसी तरीके से हम यहाँ एंट्री बना दे रहे हैं। बीइंग डेप चार्ज, अगली फिर ट्रांसफर की एंट्री आनी है, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो इंटरेस्ट एंड डेप थी उसको भैया ट्रांसफर कर दिया टू P&L अकाउंट में। डन। उसके बाद में हमारी तीसरी साल की एंट्री आती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दी, जो इंटरेस्ट थी वो ड्यू कर दी। उसके बाद में क्या होगा, ड्यू कर दी तो पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो भैया हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो इंस्टॉलमेंट था उसको पेड कर दिया। ठीक है जी। ड्यू पेमेंट ट्रांसफर, उससे पहले डेप चार्ज, तो यहाँ पे डेप चार्ज की एंट्री बना दें, डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो डेप था उसको चार्ज कर दिया, उसको चार्ज कर दिया। इसके बाद में क्या होगा, एक ट्रांसफर की एंट्री लगा दें, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो इंटरेस्ट एंड डेप थे उनको भैया ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी। अब इसकी अमाउंट डाल दे रहे हैं। जैसे दूसरी साल हमें इंटरेस्ट कितने रुपए ड्यू करनी है, पहले क्वेश्चन की टेबल में देखते हैं कि भैया दूसरे साल जो हमारी इंटरेस्ट है वो कितने रुपए है, 2201 रुपये। तो हम यहाँ पे कितना रुपया ड्यू करेंगे, 2201 रुपये डेबिट में, 2201 रुपया क्रेडिट में। इसके अलावा हम पेमेंट वाली एंट्री पर आ जा रहे हैं। पेमेंट वाली एंट्री पर हमें पेमेंट कितने रुपए का करना है, दूसरी साल 20,000 रुपये का। तो भाई यहाँ पे पेमेंट भी कितने का कर दिया हमने, 20,000 रुपये का। दूसरी साल अगर हम डेप देखते हैं, दूसरी साल हमें डेप कितने की लगानी है, 6612 रुपये की। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 6612 रुपये, और यहाँ पे भी कितना लिख दिया, 6612 रुपये। इसके बाद में P&L में ट्रांसफ़र करना है, तो हमारी इंटरेस्ट कितने रुपए की है, 2201 रुपये की। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2201, और डेप कितने रुपए की है पहली साल, दूसरी साल सॉरी 6612 रुपये की। तो इन दोनों को जोड़ करके कितना आ रहा है, 2201 प्लस 6612, इन दोनों को ऐड कितना करके कितना आ रहा है, 8813 रुपये। वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया P&L में। इसके बाद में तीसरी साल क्या है कि भैया हमारी जो इंटरेस्ट है वो कितने रुपये ड्यू होनी है। तीसरी साल जो हमारी इंटरेस्ट ड्यू होनी है वो कितनी होनी है, 1121 रुपये। तो हमने कहाँ पे लिख दिया 1121 रुपये, यहाँ लिख दिया। यहाँ पे भी 1121 रुपये आ गया। हायर वेंडर टू बैंक में कितना रुपया जाना है, 20,000 रुपये। तो वो कहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 20,000 रुपये। इसके बाद में डेप चार्ज करना है हमें। डेप कितने रुपए का है तीसरी साल,
भाई तीसरी साल हमारा 5951 रुपये का डेब है, तो हमने डेब कितने रुपए का लिख दिया है यहाँ पे, 5951 रुपये का लिख दिया है। यहाँ पे भी हमारा कितना आ गया है, 5951 रुपये आ गया है। और हम इसको क्या करते हैं, P&L में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट कितने रुपए का पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट हमारा 1121 रुपये का है। और भाई जो हमारी डेब है वो कितने रुपए की है, डेब हमारी 5951 रुपये की है। तो इन दोनों को जोड़ के हमारा कितना आएगा, जैसे 5951 में हमने प्लस कर दिया 1121 रुपये, तो हमारा 7072 आ रहा है। ये इतना कम कैसे है, ठीक है जी, लेकिन इतना ही आ रहा है, ऐड करके तो लिख दिया, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक हमने क्या करा है कि हमने क्या करा है भैया, जनरल एंट्रीज बनानी सीख ली हैं, जनरल एंट्रीज बनानी सीख ली हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, वो भी क्रेडिट परचेज मेथड से और एसेट एक्रूड मेथड से। अब हम देखने वाले हैं आगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अगर हमें जनरल एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर यानी कि किराया विक्रेता की पुस्तकों में, तो एसेट एक्रूड मेथड यानी कि संपत्ति अर्जित विधि से तो कभी लेके करते ही नहीं है ना। क्रेडिट परचेज मेथड से यानी कि उधार क्रय विधि से केवल लेके करते हैं। तो इसको हम देखने वाले हैं अभी। तो भाई देखो जनरल एंट्रीज हमने जैसे कि बनानी सीख ली है कि जनरल एंट्रीज अगर हमें बनानी है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो हमारे सामने दो मेथड आए थे। सबसे पहले एसेट एक्रूड मेथड, उसके बाद में क्रेडिट परचेज मेथड। अब हम देखने वाले हैं कि अगर वो कभी भी एंट्री बनवाता है, जनरल एंट्री बनवाता है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर यानी कि किराया विक्रेता की पुस्तकों में, और वो भी क्रेडिट परचेज मेथड से, तब आपको जो है वो एंट्रीज किस प्रकार से बनानी है। तो भाई देखो अगर मान लो आपसे वो जनरल एंट्रीज बनवाएगा इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, जनरल एंट्रीज बनवाएगा है ना इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, जनरल एंट्री बनवाएगा है ना इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, वो भी क्रेडिट परचेज मेथड से। तो उस कंडीशन में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी एसेट है ना, उसका नाम चेंज करके करना है आपको हायर सेल्स अकाउंट, हायर सेल्स अकाउंट। और जो आपका हायर वेंडर है उसका नाम चेंज करके आपको करना है हायर परचेजर अकाउंट। और जो भी डेबिट है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, केवल आपको इतना करना है। और मज़े की बात इसमें क्या है कि जो आपकी डेब की एंट्री है, डेब की एंट्री इसके यहाँ नहीं बनेगी, डेब की एंट्री इसके यहाँ नहीं बनेगी। और जो लास्ट में है, लास्ट में जाकर के इसके यहाँ केवल एक एंट्री बन जाएगी ट्रांसफ़र की, और ट्रांसफ़र की जो ये है वो तो बनेगी, साथ में ही अपने यहाँ एक एंट्री और बना देगा हायर सेल्स ट्रांसफ़र करने पर, यानी कि हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब जो भी इसकी एसेट सेल हुई है उसे ट्रांसफ़र कर देगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ही तो हम सारी की सारी सेल दिखाते हैं, तो इसीलिए एंट्री बना देगा हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे बनाएगा, जैसे एसेट्स का चेंज करके हायर सेल्स करना है और हायर वेंडर का चेंज करके हायर परचेजर करना है। तो भाई जैसे कि आप इसमें देखोगे तो अब ये अपने यहाँ एंट्री क्या बना देगा, एसेट सेल करने की, इसने खरीदने की संपत्ति की सुपुर्दगी करने पर, है ना, ये भी संपत्ति की सुपुर्दगी करने पर, यानी कि एसेट्स बेचने पर अपने यहाँ क्या एंट्री बनाएगा, ये एंट्री हमने गलती से ऊपर बना दी है, तो ये क्या बनाएगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। क्या इसने संपत्ति सेल करी है, किसको करी है, हायर परचेजर को, पाने वाला व्यक्ति डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। जितने रुपए की संपत्ति बेची है टोटल, उतने रुपए डेबिट और उतने रुपए क्रेडिट में लिख देंगे आप, राइट। इसके बाद में ये डीपी मिलने की एंट्री बनाया करता था, ये किस चीज़ की एंट्री बनाएगा, डीपी, ये डीपी देने की एंट्री बनाया करता था, ये किसकी एंट्री बनाएगा, डीपी मिलने की। जैसे यहाँ पे बैंक तो बैंक रहेगा, क्योंकि हमने दो ही चीज़ें तो बताई थी कि एसेट का हायर सेल्स और हायर वेंडर का हायर परचेजर करना है। तो अब इसमें क्या एंट्री क्या बनाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर का क्या हो जाएगा, हायर परचेजर अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीवेबल, कि जी बीइंग अमाउंट हमें रिसीव होनी है, ये बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल है ना, बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू भी कर सकते हैं, बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू। और फिर इसके बाद में क्या कर देगा, सॉरी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली, इसने पेड इमीडिएटली, इसने पे करी है इमीडिएटली,
ये अपने क्या एंट्री बना देगा, रिसीव्ड इमीडिएटली, कि जो अमाउंट है हमें रिसीव हुई है इमीडिएटली। सही है। अब यहाँ पे क्या है, ब्याज मिलने पर ये क्या एंट्री बनाएगा, ये ब्याज देय होने पर है, ब्याज देय होने पर, ब्याज देय होने पर ये अपना एंट्री क्या बनाएगा कि भैया हायर परचेजर से मिलनी है, क्या मिलनी है, इंटरेस्ट मिलनी है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, जितने रुपए इंटरेस्ट किया वो डेबिट में और वही क्रेडिट में। उसके बाद में क्या करेगा, ये भुगतान मिलने की एंट्री बना देगा, जैसे ये भुगतान करने की एंट्री बनाता था ये भुगतान मिलने की एंट्री बना देगा। यानी कि बैंक डेबिट में चला जाएगा, हायर वेंडर का हायर परचेजर हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। फिर ट्रांसफ़र की एंट्री क्या बनेगी, जब डेब की एंट्री तो बननी नहीं है, यहाँ पे एंट्री किस चीज़ की बन जाएगी, ट्रांसफ़र करने की। किस तरीके से बन जाएगी, जब इसने डेब चार्ज नहीं कराया तो डेब तो यहाँ आएगा ही नहीं, केवल इसने इंटरेस्ट चार्ज कराया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है जी। तो कहने का अर्थ ये है, ये अपने यहाँ क्या एंट्री बनाएगा, ड्यू है, रिसीव्ड, ट्रांसफर की दो, ड्यू पेमेंट ट्रांसफर, उससे पहले डेब चार्ज की एंट्री नहीं बनाएगा, स्टार्टिंग में डीपी की एंट्री और स्टार्टिंग में सोल्ड की एंट्री। हाँ है ना, ये परचेस की एंट्री बनाता है और ये किस चीज की बनाएगा, सोल्ड की एंट्री। ठीक है जी। तो इसकी पुस्तकों में जनरल एंट्री बनानी स्टार्ट करते हैं। अब हम जनरल एंट्री बनानी सीख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज वेंडर, वो भी क्रेडिट परचेज मेथड से। तो कैसे एंट्री बनाएंगे, सबसे पहले हम सेल करने की एंट्री बनाते हैं। क्या बनाएंगे, सबसे पहले पाने वाला कौन है, हायर परचेजर है ना, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। सबसे पहले ड्यू, उसके बाद में पेमेंट मिलने की, उसके बाद में ट्रांसफ़र की दो एंट्री, केवल स्टार्टिंग में, बाकी हर साल एक ही एंट्री बनेगी ट्रांसफ़र की। स्टार्टिंग में किस चीज़ की एंट्री बनेगी, डीपी की और सोल्ड की, ये भी पहली साल बनती हैं दोनों। सही है जी। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, हायर सेल्स अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो एसेट्स थी उसको सोल्ड कर दिया। जैसे कितने रुपए की एसेट्स हमने सोल्ड करी है, पहली साल अगर हम देखते हैं तो एसेट सोल्ड करी है हमने 73,470 रुपये की। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 73,470 रुपये डेबिट में और 73,470 रुपये क्रेडिट में। ठीक है जी। उसके बाद में डीपी की एंट्री बनाते हैं। डीपी की एंट्री क्या बनेगी, बताएं। यहाँ पे जो हमारी डीपी की एंट्री बननी है वो क्या बननी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, राइट। बीइंग हमने क्या करा है, जो पेमेंट है या अमाउंट है वो रिसीव्ड करा है इमीडिएटली, कुछ पेमेंट हमने रिसीव करा है इमीडिएटली, राइट। कितने रुपए पेमेंट इमीडिएटली रिसीव करा है हमने, अगर हम अपनी इस कैलकुलेशन टेबल में देखना चाहें तो हमने यहाँ पे जो पेमेंट इमीडिएटली रिसीव करा है वो कितने रुपए है, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये यहाँ डेबिट में और 20,000 रुपया क्रेडिट में। सोल्ड की बन गई, डीपी की बन गई। इसके बाद में ड्यू की एंट्री बनाते हैं। ड्यू की एंट्री कैसे बनेगी कि भैया हमें क्या करना है कि ये जो हायर परचेजर है उससे क्या लेना है, इंटरेस्ट लेना है। वो कहता है इंटरेस्ट देना है हायर वेंडर को, ये कहेगा हायर परचेजर से मिलना है, क्या मिलना है, इंटरेस्ट। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो इंटरेस्ट था उसको ड्यू कर दिया। इसके बाद में रिसीव की एंट्री बना दें। क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, यही तो बनाई है पिंक, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू
हायर परचेजर अकाउंट, राइट। बी हमने क्या कर दिया, जो इंस्टॉलमेंट है वो पे किया करता था, इसने क्या कर ली, बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, ठीक है जी। इसके बाद में क्या हो गया, ड्यू हो गया, पेमेंट हो गया। उसके बाद में ट्रांसफ़र की एंट्री बना दें, क्योंकि ये डेप तो चार्ज करेगा नहीं, तो इसके यहाँ एंट्री क्या बनेगी, वहाँ पे P&L टू इंटरेस्ट बना कर दी थी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दी, जो इंटरेस्ट थी वो ट्रांसफ़र कर दी, कहाँ पर, टू P&L अकाउंट में, हाँ है ना। अब इसके बाद में क्या होगा, हम एक ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करने की एंट्री और बना दें, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे हमने बना दिया हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, डन। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो हायर सेल्स था उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, कहाँ पर, टू ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है जी। अच्छा सुनो, हायर परचेजर से हमें कितने रुपए की इंटरेस्ट मिलनी है पहली साल, 3208 रुपये की। तो हमने यहाँ पे कितना रुपया शो कर दिया, 3208 रुपये। बैंक में जो टोटल इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो कितने रुपए की मिलेगी, 20,000 की, क्योंकि ड्यू तो केवल इंटरेस्ट करना है, लेकिन रिसीव जो है वो पूरा करना है 20,000 रुपये। तो यहाँ पे 20,000 रुपये डेबिट में और 20,000 रुपया क्रेडिट में। इंटरेस्ट का कितना रुपया है, 3208 रुपये। तो वो जो 3208 रुपये था वो हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है, P&L अकाउंट में। और लास्ट में जाकर के हायर सेल्स टू ट्रेडिंग की एंट्री क्या बनेगी, जितने रुपए की एसेट्स है पूरी की पूरी हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, कि भैया इतने रुपए की संपत्ति हमने वर्ष के दौरान बेच दी। केवल इतना हो गया। अब जितनी भी एंट्री बनाएंगी, ड्यू पेमेंट ट्रांसफ़र, ड्यू पेमेंट ट्रांसफ़र, ना कोई डेप चार्ज, ना कोई DP, ना कोई सेल, केवल ड्यू पेमेंट ट्रांसफ़र, उससे पहले डेप चार्ज, केवल इतना हम कर दे रहे हैं, सोई छुट्टी। जैसे अभी ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, कि भैया हमें क्या मिलना है, हायर परचेजर से क्या मिलना है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, डन। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो इंटरेस्ट थी उसको क्या कर दिया भैया, ड्यू कर दिया। अब पेमेंट की एंट्री बना दें। पेमेंट की एंट्री क्या बनाएंगे, क्योंकि पेमेंट तो हमारा बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे आएगा, हायर परचेजर से, ठीक है। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो इंस्टॉलमेंट थी उसे रिसीव कर लिया। ट्रांसफ़र की एंट्री बना दें, कैसे बनाएंगे बताओ। P&L टू इंटरेस्ट ना मिल करके यहाँ पे क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, टू P&L अकाउंट, सही है भैया। बीइंग हमने क्या कर दी, जो इंटरेस्ट थी उसे क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया टू P&L अकाउंट, राइट। इसके बाद में ये हमारी सेकेंड ईयर की एंट्री हो गई है। अब क्या थर्ड ईयर की लास्ट एंट्री बना दें, कि भैया हायर परचेजर से हमें फिर से क्या मिलना है, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर दिया, जो इंटरेस्ट है उसको क्या कर दिया भैया, ड्यू कर दिया। जब कोई चीज़ ड्यू करिए तो हम पेमेंट भी रिसीव कर लें, कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा जो है वो बैंक में आएगा, टू किससे आएगा,
हायर परचेजर से, टू हायर परचेजर अकाउंट। बीइंग हमने क्या कर लिया, जो इंस्टॉलमेंट है उसको क्या कर लिया भैया, रिसीव कर लिया, राइट। और लास्ट में जाकर के एक ट्रांसफ़र की एंट्री और बनाएंगे हम कि भैया इंटरेस्ट जो है वो हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, इंटरेस्ट जो है वो हमने ट्रांसफ़र कर दी कहाँ पर, टू P&L अकाउंट। अच्छा, ये नरेशन बन जाएगी यहाँ, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। अब मजे की बात क्या है कि हम इंटरेस्ट टू P&L एंट्री इसलिए बनाते हैं क्योंकि P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या है कि बाय इंटरेस्ट चला जाएगा, क्योंकि हमारा इनकम है ना एज ए हायर वेंडर, तो सारी की सारी इनकम हमारे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड आती है, हाँ है ना। अब इसमें क्या है, सेकंड ईयर हम देखेंगे, जैसे सेकंड ईयर हमें कितने रुपए की इंटरेस्ट ड्यू करनी है, 2201 रुपये की। तो यहाँ पे देखो 2201 रुपये की हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दी, लेकिन पेमेंट कितने रुपए का रिसीव होगा दूसरी साल भी, 20,000 रुपये का। तो यहाँ पे 20,000 रुपये हमने दोनों साइड लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करेंगे वो कितने रुपए की करेंगे, 2201 रुपये की, राइट। लास्ट वाली ईयर हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमें कितने रुपए का ड्यू करना है, 1121 रुपये का। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1121 रुपये। और यहाँ पे जो हमारी इंस्टॉलमेंट रिसीव होनी है वो कितने की होनी है, पूरी 20,000 रुपये की। तो 20,000 रुपये डेबिट में और 20,000 रुपया क्रेडिट में। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करेंगे हम वही करेंगे जितने रुपए की इंटरेस्ट हमने यहाँ ड्यू करी थी, बस।